आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र एवं किसानों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी की आकाशवाणी समाचार से खास भेंटवार्ता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसकी आत्मा गांव में बसती है। भारत का वास्तविक विकास उसके गांव के विकास पर, किसानों की खुशहाली पर निर्भर करता है। आजादी के बाद से ही किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाते रहे, फिर भी किसानों की बदहाल स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का ग्राफ नीचे जाता गया। कभी बेमौसम की बारिश तो कभी सूखे की चपेट में किसान की स्थिति दयनीय ही बनी रही। केंद्र और राज्य की योजनाएं बनी भी तो क्रियान्वयन के स्तर पर उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच सका। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। उस समय देश दलहन की कमी से जूझ रहा था, तो किसानों को अतिवृष्टि या सूखा की स्थिति में किसी प्रकार की सरकारी मदद की अचूक व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री ने इन सब का संज्ञान लेते हुए दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश दिए, तो सिंचाई के लिए तथा फसल की सुरक्षा एवं नुकसान की स्थिति में भरपाई के लिए फसल बीमा आदि की शुरुआत की, जिससे आज पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को गति मिली जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली। केंद्र की योजनाओं से समन्वय बनाकर राज्य सरकार ने योजनाएं बनाई, जिससे प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली आई। उत्तर प्रदेश में किसानों के जीवन में आए इन बदलावों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी से आकाशवाणी समाचार ने अपनी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत बातचीत की। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि बीते 5 वर्षों में गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। किसानों को खाद्यान्न का उचित मूल्य भी समय से उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि गत 4-5 वर्षों में जो भी प्रयास रहे किसान भाइयों बहनों को, उनका परिश्रम रहा और राज्य सरकार से जो सपोर्ट रहा इनपुट्स का, तो हम लोगों ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं खाद्यान्न के प्रोडक्शन में। लास्ट 2021 में हमारा 619 लाख टन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा था और कोरोना काल में भी ये प्रोडक्शन रहा, तो ये बड़ी कीर्तिमान है। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, विशेष रूप से जो हमारे गेहूं और धान का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों बहनों को उनके रेट सही मिले मार्केट में, तो एमएसपी पे खरीद होती है। गेहूं की जो मार्च अप्रैल मई 2020 में जब कोविड का सबसे ज्यादा बड़ा लॉकडाउन था, तो भी रिकॉर्ड खरीद हुई, करीब 37 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। फिर इस वर्ष जब गेहूं की खरीद वो बहुत उससे भी ज्यादा कहीं हुई। धान की खरीद जो अभी चल रही है वो भी बहुत तेजी से चल रही है। हमारे क्रय केंद्र भी अधिक से अधिक खुल रहे हैं। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार मंडी सुधारों के प्रति सजग है। इस दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास जारी हैं। मंडी शुल्क में कटौती करके उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के प्रयास किए गए हैं। मंडियों में कई हम लोग ने सुधार किए हैं। फल और सब्जी के जो खासतौर पे जो इस प्रदेश में जो पैदा हो रहे थे फल सब्जी, 45 ऐसी फल सब्जियां थी, पहले अनिवार्यता थी कि वो मंडी के अंदर लाएंगे, फिर मंडी शुल्क देंगे और फिर उसको बाहर जाएंगे, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता था। तो हम लोगों ने फल सब्जियों को मंडी शुल्क से बाहर कर दिया। तो अब फार्म गेट से ही किसान को जो है व्यापारी या कोई भी ऐसा संगठन है जो ले जाना चाहे, फार्म गेट पे ही वो अच्छे दर दे के वो ले जा सकता है और उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर किसान चाहे कि नहीं यहाँ पर हमको अच्छे रेट नहीं मिल रहे, मंडी में बेहतर रेट मिलेगा, तो वहां भी वो ला सकता है। तो वहाँ केवल उसको जो व्यापारी जो रहेंगे उनको 1% यूजर चार्ज पे व्यापारी वहाँ खरीदेगा, वो यूजर चार्ज भी दे होगा व्यापारी द्वारा। तो ये जो व्यवस्था हुई है उससे बहुत जगह पे जहां पर बल्क में फल सब्जी एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो बाहर जा रहे थे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली। उसके अलावा हम लोगों ने जो मंडी शुल्क था 2% का, उसको 1% कर दिया है। वो भी लाभ वो सीधे सीधे कंज्यूमर को भी जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने एवं उनके जीवन को खुशहाल बनाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बताएंगे कि आय वास्तव में बढ़ी है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद भी बढ़ी, तो वो सीधे सीधे किसानों की आय की बढ़ोतरी का एक पैमाना है। फिर प्रधानमंत्री किसान योजना में हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिल रहा है, वो भी किसान की आय बढ़ाने का एक पैमाना है। फिर किसानों की आय दोगुनी करने के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं,
दूसरी बढ़ती है कि हम खर्चे कम करें, अधिक से अधिक जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग को आधारित फार्मिंग का इस्तेमाल करें। हम लोग जो डीएपी और यूरिया का संतुलित इस्तेमाल करें या कृषि यंत्रों को लगाएं जिससे कि हम लोग जल्दी से काम पूरा कर सके। और तीसरा कि जो प्रोड्यूस हो उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। प्रदेश सरकार दलहन तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। देवेश जी ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। जब पूरे विश्व में दलहन की शॉर्टेज हुई थी तब प्रधानमंत्री ने ये मंत्र दिया था कि हमें दलहन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उस आत्मनिर्भरता का ये स्थिति है कि हम लोग पूरे देश में जहां एक तक 15-16 मिलियन टन का उत्पादन दलहन का होता था, हम 24-25 मिलियन टन पे पहुंच गए। उसी के अनुपात में हमारे प्रदेश में भी करीब दुगने से ज्यादा पिछले 6-7 सालों में दलहन का उत्पादन हुआ है। अब फिर बात आई तिलहन की, तो पिछले साल एक तिलहन का मिशन आरंभ हुआ है, क्योंकि तिलहन में भी हमारा बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि हम तिलहन में रिक्वायरमेंट से बहुत कम पैदा कर रहे थे। भारत सरकार ने बड़ी संख्या में मिनी किट्स उपलब्ध कराई। जो अनुमान है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 30% अधिक हमारा क्षेत्रफल तिलहन की फसलों में बढ़ा है, और विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत बढ़ा है। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि अतिवृष्टि या सूखा की स्थिति में किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु फसल बीमा के अंतर्गत अधिकाधिक किसानों को लाया जा रहा है। पहले के मुकाबले किसान अब अधिक निश्चिंत होकर खेती किसानी कर पा रहे हैं। देखिए, फसल बीमा का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है कि जब फसल का वास्तव में नुकसान होता है। हमारे प्रदेश में 2 तरह के नुकसान सर्वाधिक होते हैं। हम लोग के प्रदेश में एक नुकसान होता है जब आकस्मिक बाढ़ धान की फसल में आ जाती है या सूखा आ जाए। इसी प्रकार जब हम आते हैं रबी की फसल में, तो रबी की फसल में ओलावृष्टि से बहुत नुकसान होता है। ये जब भी हुआ है तो जो बीमित हम लोगों ने जिन्होंने कराया है वो बीमित किसानों को उसमें पूरा पैसा मिला है। और अब जो योजना बदल गई है, पहले जो बीमा होता था वो होता था स्केल ऑफ फाइनेंस पे, यानी कि वो कितनी कॉस्ट लग रही है फसल में उसके आधार पे होता था। गवर्नमेंट ने अब जो नीति बदली तो अब वो हो गया है कितना उसकी आय होनी है किसान पे, उसका बीमा हो रहा है। प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आधुनिक तकनीकों का कृषि में प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र में नवाचार की संकल्पना को मूर्त रूप देने के सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए श्री चतुर्वेदी ने बताया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग में हम लोगों ने जितनी भी हमारे जो योजना है उनके जो लाभ है वो हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को, हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में सब किसानों का आधार नंबर है और उनका बैंक अकाउंट है। जो भी लाभ वो अप्लाई करते हैं वो भी सिस्टम से अप्लाई करते हैं और उनको जो लाभ मिलता है उसका वेरिफिकेशन के बाद पैसा भी उनके पास जाता है। एक तो ये टेक्नोलॉजी वाला है। दूसरा नवाचार जो हो रहा है कि नए ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में कैसे उपयोग हो उसके बारे में एक गाइडलाइन जारी की है। तो अब हम लोग चाहे फसल सुरक्षा का कार्यक्रम हो चाहे और भी कोई कार्यक्रम हो, उसमें ड्रोन का उपयोग अधिक से अधिक होगा और उस ड्रोन को भी एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मानते हुए जो हमारी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की स्कीम थी उसमें सब्सिडी अनुमन्य कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार कृषक उत्पादन संगठनों यानी एफपीओ को ऋण बेहद कम दर पर उपलब्ध करा रही है और इनकी संख्या बढ़ाने हेतु प्रयासरत है, जिससे अधिकतम किसानों को लाभान्वित किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि प्रदेश को सबसे तेजी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्रों की पहचान के लिए कृषि मंत्री से पुरस्कार भी मिला। इसके साथ ही अब तक 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। किसान सम्मान निधि में बताऊं कि 2,55,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको किस्त मिली है। सर्वाधिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तेजी से लाभार्थी चिन्हीकरण के लिए एक माननीय कृषि मंत्री जी के स्तर से उत्तर प्रदेश को अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा हम लोग जो शिकायतों के निस्तारण में भी हम लोगों ने लगभग 3,70,000 की शिकायतों का निराकरण किया है। उसके लिए भी हम लोग टॉप 3 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश आता है। और हम लोग की जो पूरी मशीनरी, हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जितने भी किसान अगर बचे रह गए हैं किसी टेक्निकल कारण से, उससे हम लोग लगातार लगाए रखते हैं कि उनको ये लाभ मिलता रहे और शिकायतें दूर होती रहें। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र एवं किसानों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी की आकाशवाणी समाचार से खास भेंटवार्ता।